जय सिया राम, जय नेपाल, जय बिहार। सब्सक्राइब करे जाए तो सब आदमी। मनन करने योग्य। श्रद्धा, धैर्य और उद्योग से अशक्य भी शक्य होता है। महाराज सागर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल का अपमान करके अपने ही अपराध से भस्म हो गए थे। उनके उद्धार का केवल एक मार्ग था, उनकी भस्म गंगाजल में पड़े। परंतु उस समय तक गंगा जी पृथ्वी पर आई नहीं थी, वे तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के कमंडल में ही थी। सागर के पुत्र असुमान ने उनकी पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या प्रारंभ की और तपस्या करते करते ही उनका देह वासन हो गया। उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या करके पिता के कार्य को पूरा करना चाहा, किंतु वे भी असफल रहे। उनकी आयु भी तपस्या करते करते समाप्त हो गई। दिलीप के पुत्र भागीरथ ने जैसे ही देखा कि उनका ज्येष्ठ पुत्र राज्य कार्य चला सकता है, उसे राज्य दे दिया और स्वयं वन में चले गए। पिता पितामह जिस कार्य को पूरा नहीं कर सके थे, उसे उन्हें पूरा करना था। दीर्घकालीन तपस्या के पश्चात गंगा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन भी दिए तो बोली, मेरे बेग को सहेगा कौन? वैसे भी मैं पृथ्वी पर नहीं आना चाहती, क्योंकि यहाँ के पापी मुझ में स्नान करेंगे, उनका पाप मुझ में रह जाएगा। वह पाप कैसे नष्ट होगा? भागीरथी ने निवेदन किया, भगवान शंकर आपका बैग संभाल लेंगे, पाप का भय आप न करें। भागवत भक्त महात्मागण भी आप में स्नान करेंगे, उनकी हृदय में पापहारी श्री हरि निवास करते हैं, अतः उन भक्त के स्पर्श से आप सदा शुद्ध बनी रहेंगे। गंगा जी प्रसन्न हो गई। भागीरथी को फिर तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न करना पड़ा। आशुतोष ने गंगा जी को मस्तक पर धारण करना स्वीकार कर लिया, परंतु ब्रह्मलोक से पूरे वेग से आकर गंगा जी ने उन विराट मूर्ति धूर जाति की जटाओं में ही समा गई। वहां से उनका एक बूंद भी जल भी बाहर नहीं आया। भागीरथी ने फिर सदाशिव की स्थिति प्रारंभ की। तब कहीं जटा निचोड़ कर शंकर जी ने गंगा को बाहर प्रकट किया। श्रेष्ठी बहु विज्ञानी अर्थात अच्छे कर्मों में बहुत से विघ्न आते हैं। भागीरथ के साथ गंगा जी ने यह निश्चय किया था कि भागीरथी रथ पर बैठकर आगे आगे चले और पीछे पीछे गंगा जी का प्रवाह चले, किंतु कुछ दूर जाने पर भागीरथी देखते हैं कि गंगा जी का जल तो कहीं दिख नहीं रहा है। बात यह हुई कि मार्ग में गंगा जी जाह्नवी ऋषि का आसन कमंडल अपने धारा के साथ बहा ले गई, अतः क्रोध में आकर ऋषि ने गंगा को ही पी लिया था। भागीरथी ने पीछे लौटकर देखा कि गंगा जी के प्रवाह के स्थान पर रेत उड़ रही है। तब उन्होंने किसी प्रकार प्रार्थना करके ऋषि को प्रसन्न किया। ऋषि ने गंगा को अपनी पुत्री बनाकर जंघा चीरकर बाहर निकाला। इससे गंगा जी जाह्नवी कहलाई। भागीरथी की तपस्या, श्रद्धा, धैर्य और उद्योग के प्रभाव से उनके पूर्वज सागर के पुत्रों की भस्म गंगाजल में पड़ी, वे मुक्त हो गई। साथ ही संसार का अपार कल्याण हुआ। परम पावन गंगा प्रवाह मर्त्य लोक के प्राणियों के लिए सुगम हो गई। श्रीमद् भागवत। जय सिया राम।